देखो, तो अगर हम लोग बात करें पार्टनरशिप बिजनेस का, सबसे पहला भैया कोई भी चैप्टर पढ़ते हैं तो सबसे पहले उस पर डिस्कशन करते हैं कि चैप्टर कितना मार्क्स का एग्जाम में आता है। तो भैया चैप्टर से एग्जाम आएगा, अगर आएगा तो 7 मार्क्स या 8 मार्क्स, और नहीं तो फिर 3 मार्क्स। क्या बोलने का मतलब है, कुछ समझ में नहीं आया। अरिथमेटिक का क्वेश्चन आता है एग्जाम में 2, बनाना रहता है 5 नंबर वाला 1, 5 नंबर वाला 2 दिया रहता है, 1 बनाना रहता है। चैप्टर अरिथमेटिक का है 3, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, चलो जल्दी चलो। सिंपल इंटरेस्ट 1, कंपाउंड इंटरेस्ट 2, पार्टनरशिप बिजनेस 3। तो अगर तुम ध्यान से देखेगा, चैप्टर है 3, आना है 5 मार्क्स का क्वेश्चन 1, तो कोई भी 2 ही चैप्टर से ना 2 क्वेश्चन आएगा। तो हो सकता है 5 मार्क्स वाले में तो पार्टनरशिप बिजनेस का क्वेश्चन आए भी ना, हो सकता है कि नहीं। और हो सकता है अगर आता है तो भैया पक्का कंपाउंड या सिंपल इंटरेस्ट से क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर सिंपल इंटरेस्ट का पार्टनरशिप का क्वेश्चन आया और तुम पार्टनरशिप का नहीं बनाया, सिंपल इंटरेस्ट का बना दिया, तो भी तुम्हारे लिए क्या हो गया, चैप्टर रहा। आ रहा मेरा बात समझ में। लेकिन अगर ऐसा रहेगा तो गारंटी भैया 2 मार्क्स में गारंटी का आता ही आता है। 2 मार्क्स वाले में 1 क्वेश्चन और एमसीक्यू फिल इन द ब्लैंक्स या फिर ट्रू फॉल्स मिला के 1 या 2 क्वेश्चन आता ही आता है। मतलब अगर तुम 5 मार्क्स का भी बनाता है समहाउ अगर आ गया, और तुम ऑब्जेक्टिव तो तुमको बनाना ही पड़ेगा, वहां तो ज्यादा ऑप्शन ही नहीं है। आ रहा मेरा बात समझ में। तो 8 नंबर तक आ सकता है, और अगर 5 नंबर वाला तुम इसका नहीं बनाया तब भी ऑब्जेक्टिव 3 नंबर तो। मतलब क्या, सीधा सीधी कोई भी चैप्टर का अगर भैया हम नहीं बनाएंगे 1 नंबर का भी क्वेश्चन, 90 मार्क्स का पेपर ही कंप्लीट नहीं हो सकता। 90 मार्क्स लिखने के लिए हर चैप्टर आना ही चाहिए, हर चैप्टर का क्वेश्चन हमको लिखने आना ही चाहिए। बोलो क्लियर है। पार्टनरशिप बिजनेस में बहुत आसान होता है, तो हम लोग हमेशा प्रीफर करते हैं सिंपल इंटरेस्ट से भी आसान है, कि अगर हम लोग को ऑप्शन मिल रहा है तो सिंपल इंटरेस्ट को भी हम लोग अवॉइड करके पार्टनरशिप बिजनेस का क्वेश्चन कर ले, क्योंकि इतना ईजी है। तो पार्टनरशिप बिजनेस है क्या भैया, रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ लिए कि कोई भी अगर हम बिजनेस स्टार्ट किए, पार्टनरशिप का जरूरत कब पड़ता है, कोई भी अगर हम बिजनेस स्टार्ट किए और उसको स्टार्ट करने के लिए जितना कैपिटल मेरे को चाहिए, जितना पूंजी जिसको बोलते हैं उतना चाहिए, वो मेरे पास नहीं है, तो हम क्या करेंगे, 2-3 दोस्त मिलके पैसा लगा लेंगे। जैसे एक बिजनेस स्टार्ट करने के लिए 10 लाख चाहिए, 10 लाख मेरे पास नहीं है, तो हम क्या करेंगे, 10 लाख एक दोस्त से 3 लाख ले लेंगे, एक दोस्त से 2 लाख ले लेंगे, एक दोस्त से और 3 लाख ले लेंगे, एक दोस्त से और 2 लाख ले लेंगे। तो ऐसे मिलके 4 लोग मिलके 10 लाख स्टार्ट का किए, इन्वेस्ट किए, इन्वेस्ट करके बिजनेस स्टार्ट कर लिए, है ना। बिजनेस तो मेरा चालू हो गया, क्योंकि अकेले हम 10 लाख इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे थे, हम 10 लाख इन्वेस्ट कर लिए और उसके बाद बिजनेस स्टार्ट कर लिया, मेरा काम चालू हो गया। तो भैया पार्टनर का जरूरत कब पड़ता है, पार्टनर का जरूरत पड़ने का ढेर सारा रीजन होता है। उसमें सबसे पहला जरूरत है कि भैया कोई भी एक काम को करने के लिए जितना कैपिटल का रिक्वायरमेंट हो सकता है उतना कैपिटल तुम्हारे पास नहीं है, कैपिटल को बोलते हैं पूंजी, उतना कैपिटल मेरे पास नहीं है। बात समझ आया। दूसरा का पार्टनरशिप बिजनेस करने का सेकंड फायदा क्या है, कि अगर हम पार्टनरशिप बिजनेस कर रहे हैं तो हो सकता है उसको करने में लाभ होगा, ऐसा कोई जरूरी है, लॉस भी हो सकता है। तो क्या लॉस मेरे को अकेले बियर करना पड़ेगा, सब लोग में बढ़ जाएगा। हाँ ऑब्वियसली प्रॉफिट भी होगा तो सारे में बटेगा, लेकिन प्रॉफिट अगर होगा सारे में बटेगा तो लॉस भी तो होके सारे में, तो भी तो बेनिफिट है नहीं। तीसरा, अगर कोई एक बिजनेस स्टार्ट हो रहा तो हो सकता है एक आदमी सारा काम नहीं कर पाए, लेकिन 3-4 आदमी मिलके थोड़ा थोड़ा हर पार्ट करके काम को कंप्लीट नहीं कर सकता है। कि मान लो कोई बिजनेस करने के लिए तुमको एक फोका चाहिए जो क्लैरिकल काम कर पाए, एक ऐसा आदमी चाहिए जो फाइनेंस देख पाए, एक आदमी चाहिए ऐसा जो भैया और भी दूसरा काम कर पाए, बाहर से रोड में जाके कुछ काम कर पाए। तो 3-4 लोग रहेगा तो 3-4 लोग मिलकर क्या करेगा, सारा काम को देख लेगा। तो पार्टनरशिप बिजनेस करना हमेशा फायदेमंद ही चीज होता है। इसीलिए बड़ा बिजनेस कभी भी ना अकेले नहीं होता, जितना भी बड़ा बिजनेस होता है, छोटा छोटा जो बिजनेस हम लोग देखते हैं अपने आसपास, वही सिर्फ किसमें होगा, अकेले अकेले इंडिविजुअल। बड़ा बिजनेस हो ही नहीं सकता है कभी भी इंडिविजुअली, तुमको पार्टनर का जरूरत पड़ेगा ही पड़ेगा। बोलो क्लियर है। तो यही से एक तो वर्ड आता है कि भैया अगर तुम खुद से सोच के देखो, तुम्हारा क्वेश्चन बनना स्टार्ट हो जाएगा। एक दोस्त 5K मतलब 5,000 बिजनेस में इन्वेस्ट किया, और एक चल 5 लाख लिख दिया, 5 लाख बिजनेस में एक दोस्त इन्वेस्ट किया, एक दोस्त 2 लाख इन्वेस्ट किया, दोनों मिलकर चालू कर दिया बिजनेस। सही है। 1 साल के बाद, सारा कैलकुलेशन 1 साल के बाद होता है। 1 साल के बाद सपोज अगर 700 रुपया लाभ हुआ, 700 रुपया लाभ हुआ, तो तुमको क्या लगता है पहला वाला दोस्त को और दूसरा वाला दोस्त को कितना पैसा मिलना चाहिए, पहला वाला दोस्त को कितना मिलना चाहिए 700 में? हम देख नहीं बोल रहे, तुम लोग बोल रहा है, और हम तुमको अभी तक चैप्टर समझाया भी नहीं है। तुम बोल रहा है कि इसको 500 रुपया मिलना चाहिए और इसको 200 रुपया मिलना चाहिए। एकदम सच बात, हाँ यही मिलेगा भी।
तो तुम एक चीज नोटिस करके देख रहा है, जो दोनों पैसा इन्वेस्ट किया था वो दोनों का जो कैपिटल का रेशियो है, कैपिटल मतलब पूंजी जो इन्वेस्ट किया 5:2, वो दोनों का जो प्रॉफिट का रेशियो है वो भी, बस हो गया, यही से समझ बनना चालू कि कोई भी पार्टनरशिप बिजनेस में जितना जो पार्टनर इन्वॉल्व हो रहा है उसका जो कैपिटल मतलब पूंजी, जो उसका कैपिटल का रेशियो होता है वही उन लोग का प्रॉफिट का भी रेशियो होता है। जो उनका कैपिटल का रेशियो होता है वही उनका। अब ये वाला बांटने का दो तरीका है, एक तो तुम देख के बता दिया, लेकिन अगर मान लो सपोज हम 180 रुपया दे देते सपोज, या फिर मान लो सपोज हम 350 रुपया दे देते, सपोज हम मान ले यहाँ पे 1400 रुपया दे देते, तो तुम देख के नहीं बता पाता, मे भी कैलकुलेट करके तो बता पाता। कैसे बता पाते हैं हम? दो तरीके से कैलकुलेशन का तरीका है। दे हैव इन्वेस्टेड 5 लाख एंड 2 लाख, क्वेश्चन बनना स्टार्ट, ये वाला बात खत्म हो क्वेश्चन बनना चालू हो जाएगा, कोई कॉन्सेप्ट ज्यादा इसमें है नहीं। द रेशियो ऑफ द कैपिटल इज 5:2, एक को दो से इन्वॉल्व किया 5 लाख रुपए, एक को दो 2 लाख रुपए, तो कैपिटल का रेशियो 5 लाख इस टू 2 लाख है, किसी को तकलीफ, और दोनों मिलके कितना लाभ किया है, तो कितना मिलना चाहिए, तो इतना कंफर्म हो गया, द रेशियो ऑफ द कैपिटल इज द रेशियो ऑफ देयर। तो फर्स्ट दोस्त का और सेकंड दोस्त का जो कैपिटल का रेशियो है, जो कैपिटल मतलब पूंजी, जो पैसा इन्वेस्ट किया उसका रेशियो अगर 5:2 है, तो उन लोग दोनों को जो प्रॉफिट होगा उन लोग दोनों का प्रॉफिट का भी रेशियो, और हम जानते हैं कोई भी चीज अगर रेशियो में रहता है उसको हम एक्स के साथ लेट कर लेते हैं, तो अगर हम लेट कर लिए जो फर्स्ट दोस्त है उसका प्रॉफिट जो होगा फर्स्ट फ्रेंड, उसका प्रॉफिट 2x 5x, और जो सेकंड फ्रेंड है उसका प्रॉफिट 2x, सही बात। तो बाबू टोटल प्रॉफिट कितना हो जाएगा 5x + 2x, कोई तकलीफ किसी को भी? तो बाबू जो टोटल प्रॉफिट है दोनों का वो है 7x, और जो टोटल प्रॉफिट हुआ है दोनों का वो है 1400, कितना है, सही बात। तो x इज इक्वल टू 1400 बाई 7, x इक्वल टू 200। तो जो फर्स्ट फ्रेंड है उसका प्रॉफिट का है 5x, फर्स्ट फ्रेंड का प्रॉफिट जो है, आओ जल्दी, फर्स्ट फ्रेंड का जो प्रॉफिट है ले लो ये वाला चेयर, फर्स्ट फ्रेंड का जो प्रॉफिट है वो 5x मतलब 5 × 2 5 × 200, कितना हो गया 1000, और जो सेकंड फ्रेंड है उसका प्रॉफिट कितना है 2 × 400। तो फर्स्ट फ्रेंड का प्रॉफिट और सेकंड फ्रेंड का प्रॉफिट, किसी को कोई दिक्कत? क्योंकि जो कैपिटल का रेशियो होता है वही दोनों का प्रॉफिट का भी रेशियो होता है। ये एक तरीका पैसा को बांटने का कि टोटल प्रॉफिट कैसे बढ़ेगा। दूसरा तरीका क्या है भैया, आप बोले कि टोटल प्रॉफिट जो है, ए बाबू देखो, दूसरा तरीका, अगर दो दोस्त मिलके जो पैसा इन्वेस्ट किया बाबू, एक दोस्त का कैपिटल का 2 लाख, एक दूसरा दोस्त का कैपिटल है, तो दोनों का कैपिटल का रेशियो, तो दोनों का प्रॉफिट का भी रेशियो 5:2। देखो अब टोटल प्रॉफिट एक साल में हुआ है 1400। तो सेकंड वे प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन का सेकंड वे, एक तो हो गया दोनों का प्रॉफिट को 5x 2x बोल देंगे, दोनों को जोड़ देंगे, 7x इज द टोटल प्रॉफिट एंड 1400 इज ऑल्सो द, दोनों को इक्वेट करेंगे, x निकालेंगे, x से 5 को मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट दोस्त का प्रॉफिट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, सही है। दूसरा तरीका कि फर्स्ट फ्रेंड का प्रॉफिट अगर निकालना, फर्स्ट फ्रेंड, और यही वाला तरीका को हम लोग यूज करेंगे, फर्स्ट फ्रेंड का प्रॉफिट, उससे ज्यादा जल्दी ये होगा। फर्स्ट फ्रेंड को कितना मिलेगा, जितना उसका कैपिटल का रेशियो है 5:2 वही उसका प्रॉफिट का भी रेशियो होगा। तो फर्स्ट दोस्त का जो प्रॉफिट का रेशियो है वो कितना है 5, तो उसका रेशियो लिख दिया ऊपर, नीचे लिखेंगे दोनों का रेशियो का सम इनटू टोटल प्रॉफिट इनटू, कैसे लिख रहे देखो ध्यान से, जो रुक जाओ भाई बोलो नहीं, जो पहला दोस्त का कैपिटल का रेशियो है वही उसका प्रॉफिट का भी उसको ऊपर लिख दीजिए, नीचे में दोनों रेशियो का इनटू में टोटल। तो सेकंड दोस्त का जो प्रॉफिट का रेशियो वो है 2, नीचे में फिक्स सम ऑफ, चेक करके देख लो, 7 1000 ऊपर का आया, 7 2
तो ये वाला भी मेथड हम लोग अप्लाई करेंगे, वो मेथड नहीं अप्लाई करेंगे। बोलो क्लियर है? बस हो गया थ्योरी खत्म। और 2-3 क्वेश्चन हम लोग करेंगे जिसमें नया नया टाइप क्वेश्चन आएगा। अभी के लिए ये तो नई थ्योरी है। बोलो आया कि बाउंसर किया? तो क्या क्या बात की है भैया कि कभी भी कोई भी पार्टनरशिप बिजनेस हम लोग करते क्यों है? पार्टनरशिप बिजनेस हम लोग खुद का बेनिफिट के लिए करते हैं। उसमें से सबसे पहला रीजन है कि जब भी बिजनेस में लॉस वगैरह होता है, जब भी बिजनेस में सब लोग मिल के बियर कर लेगा। कोई एक पर्टिकुलर बिजनेस करने के लिए जितना कैपिटल चाहिए उतना कैपिटल कभी भी कोई अकेले इन्वेस्ट नहीं कर सकता। अगर बड़ा कैपिटल है तो सब मिल के थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट कर लेगा। तीसरा, अगर एक बड़ा बिजनेस है उसमें एक आदमी काम करने के लिए नहीं लगता है, काफी सारा आदमी लगता है ना? तो सारा लोग मिल के काम को देख लेगा। तो दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस। क्लियर है ना? अब पार्टनरशिप बिजनेस में भाई कभी भी जो उसमें कैपिटल इन्वेस्ट करने वाला पार्टनर्स है उसका जो कैपिटल का रेशियो है, ईयर का एंड में जब लाभ होगा तो जो कैपिटल का रेशियो था वही उन लोग का प्रॉफिट का भी रेशियो होगा। तो यही तो सबसे पहला एमसीक्यू क्वेश्चन हो गया। द रेशियो ऑफ द कैपिटल तुमको क्या करेगा? बोलेगा एक तो पार्टनरशिप बिजनेस है, उसमें दो दोस्त का कैपिटल का रेशियो 2:5 है, और एमसीक्यू में पूछ देगा व्हाट इज द रेशियो ऑफ द प्रॉफिट? 2:5। द रेशियो ऑफ द प्रॉफिट इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल। जो कैपिटल का रेशियो होगा वही उसका प्रॉफिट का रेशियो होगा, और जो प्रॉफिट का रेशियो होगा वही उसका कैपिटल का रेशियो होगा। रेशियो वाइज दोनों, और भैया दोनों का लॉस का भी रेशियो वही होगा। कि सपोज अगर 5 लाख और 2 लाख मिला के दो दोस्त कैपिटल इन्वेस्ट करके बिजनेस चालू करता तो दोनों का कैपिटल का रेशियो 5:2 होता। साल का एंड में जाके 1400 लाभ होने का जगह 1400 लॉस हो जाता। 1400 तो लॉस भी तो बियर करना पड़ेगा। कौन करेगा? दोनों पार्टनर। तो भैया अगर लाभ होता तो इसको कैपिटल ज्यादा होने का वैसे ज्यादा लाभ होता। लॉस अगर होगा तो भैया कैपिटल ज्यादा होने का इसको लॉस भी। मतलब यही क्वेश्चन अगर लॉस बोल देता कि ईयर का एंड में 1400 का लॉस हो रहा है तो व्हाट इज द लॉस ऑफ ईच एंड इंडिविजुअल पार्टनर? 1000 का लॉस पहला आदमी को होता और 400 का लॉस। बोलो पूरा क्लियर हो गया बात? जरा सा भी किसी को तकलीफ? सम्स बनाना चालू करें। रेशियो ऑफ द कैपिटल इज इक्वल टू रेशियो ऑफ द प्रॉफिट एंड ऑल्सो रेशियो ऑफ द लॉस। पैसा बांटने का तरीका जो कैपिटल का रेशियो है वही उसका प्रॉफिट का भी रेशियो होगा, जो प्रॉफिट का रेशियो है लॉस का भी। तो अगर आपको पहला फ्रेंड का प्रॉफिट चाहिए तो प्रॉफिट का नंबर ऊपर लिख दीजिए, नीचे में सम ऑफ रेशियो लिखिए, सब रेशियो का सम कर दीजिए इनटू 100। बोलो क्लियर है? बनाना चालू करें सम्स। चलो अब नया नया चीज आएगा जो हम लोग बताएंगे कि एक तो सिंपल पार्टनरशिप बिजनेस होता है, एक तो कंपाउंड पार्टनरशिप बिजनेस होता है। वो सब जब क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग बनाना चालू कर रहे हैं। एकदम पाती क्वेश्चन, एकदम इजी। वाइब्रेशन मोड में मत जाओ, खाली देखो 5-7 क्वेश्चन कंटिन्यू बना दे रहे हैं। आई एंड माई फ्रेंड माला टुगेदर हैव स्टार्टेड अ बिजनेस विथ अ कैपिटल ऑफ 15,000 एंड 25,000। इफ वी मेक अ प्रॉफिट ऑफ 16,800 इन अ ईयर, लेट अस सी दैट द प्रॉफिट शेयर वी ईच। तो भैया रेशियो ऑफ कैपिटल अभी ठीक है ना? तो कितना है? 15,000 सही है। 3030 किया सही है। 3:5 is the ratio of the capital. It is also ratio of लॉस दिया नहीं है ना? सही बात। तो क्या बोला भैया? मेरा आय का मतलब यहां से माय हो जाएगा, माय प्रॉफिट। मेरा प्रॉफिट का होगा, मेरा रेशियो 3 है और मेरा रेशियो का जो सम है वो 8 है इनटू टोटल प्रॉफिट 210063। सही बात। एंड माला का प्रॉफिट ना, माला का प्रॉफिट का होगा भैया 5/8 10। माई प्रॉफिट तो 300। माला का प्रॉफिट। सेकंड क्वेश्चन क्या बोला है बाबू? सेकंड क्वेश्चन देख लो। बोल रहा है प्रियम सुप्रिया
And Bulu, कौन है भैया? Bulu have opened a small shop of grocery. देख ले, ये वाला जो चैप्टर है ना पूरा प्रैक्टिकल चैप्टर है, समझ में आया? कि अगर नहीं होगा तो तीनों मिलके देख मोदी दुकानी खोलेगी। समझ में आया कि नहीं आया? 1 2 3 समझ में आया कि नहीं समझ में आ रहा है? तो पढ़ाई करो, नहीं तो देख तुम लोग कहीं यहाँ पे अभी लिखा हुआ, अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे तो एगो बेबी होगा, उसमें देखेगा 3 गो दोस्त मिलके रिक्शा खरीदता है। हाँ, उसका बाद एगो क्वेश्चन है, उसमें 3-4 गो दोस्त मिलके बस खरीदता है। ठीक है, फुचका का रेड़ी खाली बचा हुआ है, तो वो वाला हम एग्जाम में क्वेश्चन दे देंगे। ठीक भी बोल रहा है, तो अपना फ्यूचर मत बताओ, देखो इधर। और अगर कुछ बड़ा कर लेगा जीवन में तो एकदम गर्व से बोलेगा रघुवीर भैया आज पढ़ते थे। अरे फुचका उचका का रेडी लगाएगा तो हमको भूल जाएगा, हम भी भूल जाएंगे, हम रास्ता पहचानेंगे नहीं। प्रियम, सुप्रिया, ये कौन नाम है? देखे देख ब्लू देख, 15,000, 10,000, 25,000। अगर डायरेक्ट भी लिख दे 30,30,30,3 बस खाली बोला क्या यहाँ देखना, खाली लंबा चौड़ा झूठा कहानी बोलता और कुछ नहीं है। बोल रहा है आफ्टर अ ईयर देयर वाज अ लॉस ऑफ 3,000, लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग व्हाट ईच मस्ट पे टू मेक अप द लॉस। मतलब बोल रहा है 3,000 में किसका कितना लॉस होगा। तो अगर हम बोलेंगे प्रियम का लॉस, प्रियम का जो लॉस होगा 3 बाई सम ऑफ रेशियो इनटू 3 ना 900। ये सब एकदम पाती क्वेश्चन, इस एग्जाम में आएगा वाएगा नहीं ये। हाँ, ये सब एग्जाम में थोड़ी आएगा, ये सब तो लोग बनाते इसलिए ताकि आगे का क्वेश्चन समझने के लिए हमारा माइंड रेडी हो जाए कम से कम। 600 और इसका हो जाएगा 5/10 इंटू 15। सही है। थर्ड क्वेश्चन बनाएंगे नहीं? अच्छा हाँ, नहीं ऐसा कर दे रहे इसको, रेस में दे दिया है। अभी जो दो क्वेश्चन बनाए भाई वो गारंटी एग्जाम में जिंदगी में नहीं आएगा, ये आता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ना रेशियो ना दिया ही नहीं है, यहाँ पे ना रेशियो दिया ही नहीं है, दोनों का ना कैपिटल का रिलेशन दिया है। रिलेशन से हमको उसका रेशियो खुद से फॉर्म करना पड़ेगा, रिलेशन से मेरे को उसका रेशियो खुद से फॉर्म करना पड़ेगा। ध्यान से देखना, बोल रहा शोभा एंड मसूद टुगेदर बॉट अ कार एंड सोल्ड इट एट 2.6 लाख, 2.5 लाख में खरीद रहा है, 2.5 लाख में अब बेच रहा 2,62,500, मतलब 12,500 का लाभ हो रहा है। तो सबसे पहले लाभ दे नहीं रहा, लाभ तुमको खुद से निकालना पड़ेगा। तुमको ब्रॉड का दाम दे दे रहा है कितना में खरीदे हैं, और सेल कितना में क्या वो दे दे रहा है, प्रॉफिट हम खुद से निकाल लेंगे। इफ शोभा पेड 1/2 टाइम्स मोर देन मसूद, शोभा जो पे कर रही है वो मसूद का 1/2 टाइम्स ज्यादा पे कर रही है। शोभा पेड 1/2 टाइम्स मोर देन, तो हम बोल सकते हैं अगर मसूद का, ध्यान से देखिएगा, एक्स होगा, शोभा जो है वो बता 1/2 टाइम्स है ऑफ मसूद, है ना। 1/2 का मतलब 3/2 ऑफ माने इनटू मसूद को आप एक्स बोले, एक्स को हम काट दिए। और इतना तो हम कम से कम बता चुके हैं कि अगर कोई भी रेशियो फ्रैक्शन में रहेगा, टू अंडरस्टैंड द रेशियो इन फ्रैक्शन इज अ टफ जॉब। हम लोग हमेशा रेशियो को फ्रैक्शन में अगर रहता है तो होल नंबर में चेंज कर देता है। कैसे? जो नीचे में लिखा है उसके एलसीएम लेंगे, तो 1 और 2 का एलसीएम का होगा 2 से इसमें मल्टीप्लाई कर दो और 2 से उसको ही मल्टीप्लाई कर दो, तो 2:2। मतलब पता है इनडायरेक्टली पूरा कहानी बोल के वो बोलना चाह रहा था शोभा और मसूद, पहले मसूद का लिखे, शोभा और मसूद, या फिर मसूद एंड शोभा, मसूद और शोभा का पैसा का जो कैपिटल का रेशियो 2:6, या फिर शोभा इज टू मसूद बोलते हैं। कैसे बोला? डायरेक्ट नहीं बोल रहा किसका कितना है, बोल रहा है जो मसूद और शोभा का जो रेशियो है कैपिटल का। और एक्चुअली में तुमको बोलो तो प्रॉफिट को बांटने के लिए तुमको किसका कितना कैपिटल है उसका कोई जरूरत है, तुमको किसका कितना कैपिटल का रेशियो है उसका जरूरत है।
तो रेशियो जानने के लिए कैपिटल का अमाउंट जान के क्या करेगा, उसका रेशियो मिल जाए तो काम चल जाएगा। हम बोल रहे हैं मेरा पास जितना पैसा हम इन्वेस्ट किया कोई बिजनेस में, ये उसका डबल इन्वेस्ट करेगी, तो तुम क्या करेगा जान के हम कितना क्यों कितना किया, हम लोग दोनों कैपिटल का रेशियो 1:2 होगा, 1:2 नहीं समझना है। अगर हम उसका 5 टाइम्स करते हैं तो वो 1 है, हम 5 है, 1:5 है, तो हमको चाहिए उसका रेशियो। हम क्या करेंगे जान के, उसका कैपिटल जान के क्या करेंगे, बोलो बात समझा। तो मसूद शोभा पे की 1/2 टाइम्स देन मोर देन दैट ऑफ, तो मसूद भाई साहब अगर x होगा तो शोभा दीदी कितना होगा 3/2x, तो क्या हो जाएगा ये x कटेगा 1:3/2। कभी भी कोई भी रेशियो अगर फ्रैक्शन में होगा उसको होल नंबर में चेंज कर देंगे तो कितना हो जाएगा 2:3। अब भैया खरीदे कितना में है, 2 इतना में और बेचे इतना में, तो प्रॉफिट क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस 1 to 12,500 का फायदा, सही है। तो भैया मसूद का पहले निकाल दे रहे हैं, मसूद का जो प्रॉफिट होगा मसूद का रेशियो लिख दीजिए, लीजिए भैया लिख दिए, मसूद का सम लिख दीजिए, लीजिए भैया लिख दिए, इंटू 100 बोल इंटू 5,000, सही है। अब जो शोभा दीदी का प्रॉफिट है वो निकालने का 2 तरीका, सिंस तुमको पता है टोटल प्रॉफिट कितना है 12,500, जो मसूद भाई साहब का प्रॉफिट है वो कितना है 5,000, तो तुम माइनस भी करके निकाल सकता है, और दूसरा रेशियो यूज कर लेगा 3/5 इंटू 125 काटेंगे 7/5। बस यहाँ पे सीखने का क्या था कि यहाँ पे जो कैपिटल था ना उसका रेशियो नहीं दिया था, उसका मैग्नीट्यूड नहीं दिया था, उसका रेशियो। बोलो क्लियर है, चलो छापो सबसे पहला क्वेश्चन।